नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है। इस मंथ का फर्स्ट रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और ऑब्स्टेकल के आपके लाइफ में गाइडेंस क्या आ सकता है आपके लाइफ में, एंजल का मैसेज और लॉट ऑफ थिंग्स टू नो। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए, तो आपको रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, ध्यान से सुनिए। नाउ स्टार कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फ्लैशी चीज़ यहाँ पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ है। ओके, लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। राइट, एक है ये जो पुल है, वाटर पुल, जो जलाशय है, और यहाँ पे जो 5 पानी के धाराएं हैं। सो स्टार कार्ड सिर्फ आपको इस जन्म के लिए हील नहीं करता है, आपका पिछला जन्म का भी जितना भी कर्म है उसको भी आप हील करते जाते हो। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके अनकॉन्शियस इमोशन, जन्म जन्मांतर का जो मेमोरीज है, फीलिंग्स है, कर्म है, ओके, वो जमा रहता है आपके अनकॉन्शियस फील में, आपकी आकाशिक बॉडी में, डिफरेंट बॉडी को। यानी कि आपका अभी जो शरीर है ये पिछले जन्म में अलग शरीर था, ओके, और नेक्स्ट जन्म में अलग शरीर रहेगा, लेकिन आपकी आकाशिक बॉडी जो है और आपका जो सोल है वो सेम रहेगा। राइट? सो आकाशिक बॉडी क्या करता है? जो भी आपका संचित कर्म है, संचित कर्म से प्रारब्ध आपको प्रदान करता है इस जन्म के लिए, मे बी नेक्स्ट जन्म के लिए। तो जितना कर्म है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जर्नी बाय जर्नी, बर्थ बाय बर्थ, ये आपकी आकाशिक फील्ड से आपकी सोल जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है। स्टार कार्ड आपका पास्ट लाइफ का बहुत सारे कर्म को काटता है। आप जहां जहां पे स्टक हो जाते थे लाइफ में, आप देख लो उठा के, जो भी एग्जांपल्स है आपके लाइफ में, एक सेम रिपीटेशन में आप आते थे। आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है जहां पे आपका लव रिलेशनशिप, करियर शामिल है, सेम फॉल डाउन, प्रमोशंस नहीं होना, सक्सेस नहीं होना, या तो सेम कंपनी में जाना, सेम रिलेशनशिप में आना, सेम तरह के लोग के साथ मिलना, फिर से धोखा खाना, और फिर से एक नया रिलेशनशिप, नया जॉब, और उसका भी सेम अंत होना। तो ये जो रिपीटेशन होता रहता है, ये तब तक होता जाएगा, तब तक जन्म आपका आता जाएगा, जब तक आप नहीं सीखोगे। और ये कार्ड जब भी आता है ना, तो आपने कुछ सीखा है पिछले जन्म से और इस जन्म से, और एक साथ में आपने बहुत सारे कर्म को डाइल्यूट किया है, डिसॉल्व किया है, फॉर योर नेक्स्ट लाइफ एंड फॉर दिस लाइफ ऑल्सो। क्योंकि ये जो फ्रोजन लेक है, जहाँ पे इस इंसान का पैर नहीं डूब रहा है, यानी कि जो पुराने इमोशंस लेके आ रहे हो आप, पुरानी जो ट्रॉमा या तो ड्रामा है, जहाँ पे आप फंस जा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ब्लॉकेजेस था, सब रिमूव हो चुका है। पुराने चीज़ों में आप अभी उलझोगे नहीं, पुराने चीज़ को लेके आप आगे नहीं बढ़ोगे। मेमोरीज या तो पुराना जो भी ट्रॉमा है, सफरिंग है, फियर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जेलसी है, एनवी है, ईगो है एंड प्राइड है, ये सब लेके आप आगे नहीं जाओगे। एक नया हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा आपके अंदर। और क्या होगा? आप प्रेजेंट को भी हील कर रहे हो। जैसे आप पास्ट से नॉलेज ले लिए, कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट तभी होता है जब आप हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं हो। एक सिविलाइजेशन का हिस्ट्री रिपीटेशन तभी होगा जब वो सिविलाइजेशन, उसका जो पिछले कर्म हुआ था उनके पूर्वज के द्वारा, उनसे कुछ सीखा नहीं है उन्होंने, तो आपने सीख लिए। आपका पूर्वज से सीखा है आपने, अनकॉन्शियस फील्ड से, और आपका जितना भी जन्म हो चुका है उससे भी आप कुछ सीखा है। ये जो 5 इंद्रिया है, 5 इंद्रिया यानी कि आपका प्रेजेंस, 5 इंद्रिया ही आपको ये महसूस करवाती है कि आप जीवित हो, आपका एग्जिस्टेंस है इस धरती पे। राइट? सो ये 5 इंद्रिया में नया तरंग आना,
उमंग आना, ये फिर से हो रहा है। ये कब होता है? जब आप पास्ट से कुछ सीखते हो, पास्ट को हील करते हो और बहुत सारे बाधाएं जो है आपका प्रेजेंट का रिमूव हो जाता है, आप फ्रेश फील करोगे। ये जो नेकेड पर्सन है ना, यहाँ पे ये नेकेड इसलिए दिखाया जा रहा है कि हमारा आत्मा का कोई आवरण नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, राइट? उसको ढकने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन हमारी जो ये तन है, शक्ति है, स्थूल शरीर है, इसमें लज्जाएं होती है, तभी उसको हम धारण करते हैं, तभी उसको हम ढक के रखते हैं। ये नेकेडनेस वो है कि आपका ट्रूथफुल सेल्फ जो है, ट्रू सेल्फ जो है, वो बाहर निकल के आ रहा है और उसमें कोई अभी कलंक नहीं है, मार्क नहीं है, कोई भी उसमें डिस्प्यूट नहीं है, कोई क्लटरनेस नहीं है, कोई क्लाउडी थॉट नहीं है, कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस नहीं है। वो फ्रेश है एकदम, लाइक न्यू बॉर्न बेबी। जैसे एक बच्चा इस धरती पे आता है, उसके अंदर कुछ भी कलेश नहीं रहता है, कोई नेगेटिव सेंस नहीं आता। इसलिए कहता है ना, बच्चे जो होते हैं भगवान के स्वरूप होता है, मतलब प्योर फॉर्म में आता है। तो आपके अंदर भी वो प्योर फॉर्म जागृत हो रहा है फिर से। नाउ आपको यहाँ पे बहुत सारे तारे आप देखते हो, 7 तारे हैं जो आपको मदद करने वाला है इन फ्यूचर। आपके लाइफ जर्नी में बहुत सारे एंजल्स मदद कर रहे थे, अभी भी कर रहा है। अनकॉन्शियसली आपको फील होगा कि बहुत सारे आत्माएं हैं, जो बहुत सारे स्पिरिट्स है, बहुत देव देवी है, जो आपको एनर्जी दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है आगे बढ़ के कुछ काम करने के लिए, हील करने के लिए, पास्ट से सीखने के लिए, फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए। और इन फ्यूचर जाके अगर आप स्पेशली अगर हीलिंग, खुद का तो हीलिंग कर लीजिए आप पहले, और उसके साथ साथ अगर आपको हीलर बनना है, दूसरों को मदद करना है, आकाशिक रिकॉर्डर, टैरो रीडर, साउंड हीलर, योगा प्रैक्टिशनर, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, जो भी आप कर सकते हो इन फ्यूचर, उससे जो ह्यूमन बींग्स है उनका अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर सकते हो, सोल जर्नी पे मदद कर सकते हो, आपको इन फ्यूचर जाके एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगा। और ऐसे करते हुए, और एक ध्यान रखिए, ऐसे करते हुए, दूसरों को हील करते हुए, जैसे आप लाइफ को आगे बढ़ाते जाएंगे, आप देखोगे पुराना बहुत सारे कर्म भी करता जाएगा। ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अगर जाओगे लाइफ में, और ये भी आ रहा है कुछ लंबे अरसा के बाद एक नया अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। सो ये कार्ड है फायर एनर्जी का, ये कार्ड है अर्थ एनर्जी का। सो लाइफ में अगर कुछ प्रॉपर आपको करना है, उसका प्रॉपर प्लानिंग ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। और आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके इंट्यूशन को अगर ऐसा फील हो रहा है कि आप जहाँ पे जा रहे हो, जिस दिशा में आपकी एनर्जी जा रहा है, एनर्जी प्रवाहित हो रहा है, उस दिशा में मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपका मन उस दिशा में लेके जा रहा है, आपका एनर्जी लेवल उस दिशा में आपको लेके जा रहा है, क्रिएटिव फील्ड हो, प्रोजेक्ट हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जहाँ पे भी आपको जाने का मन करे, ये कार्ड कहता है धीरे धीरे आप एक नाइट से किंग बन जाओगे। प्रॉपर मनी ओरिएंटेड माइंडसेट अगर रखते हो, प्रॉपर प्लानिंग अगर करते हो उसमें, क्योंकि जो ऑफर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो जॉब में हो, प्रमोशंस तो उसमें मिलना तय है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट मिलेगा क्योंकि एक एग्ज़ाम आपका बाकी है। कोई एक डिवाइन मैसेज आपको मिलेगा कि आपको इस तरह से इस कार्य को करना पड़ेगा। बिजनेस अगर स्टक हो चुका है, एक नया प्लानिंग आपके पास आएगा। सो हर दिशा में आपका ग्रोथ मिलेगा, बिकॉज आपका थॉट और आपका एनर्जी लेवल जिस दिशा में जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको हेल्प करता जाएगा। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी कभी मैसेज देना बंद कर देगा, बिकॉज दिस कार्ड्स हॉर्स इज डार्क। आपको ऐसा फील होगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, या तो आप कंफ्यूज होते हो। जो भी कैरियर फील्ड में आप हो, वहाँ से अगर आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए, कि नए और जॉब या तो बिजनेस शुरू करनी चाहिए, एक समय में आपको लगता है नहीं अभी कर दूँ मैं, ठीक, अचानक से आपको लगता है अरे नहीं, आई हैव टू टेक ब्रेक, आई हैव टू रीथिंक दिस थिंग। तो आप जो एक पेस लेके आगे बढ़ते हो ना, स्टक हो जाता है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। उस समय आपका थॉट, इमोशंस एंड आपके इंट्यूशन में कोई कोलैबोरेशन नहीं होता है,
कोई कुछ और कर रहा है, सोच रहा है, कोई कुछ और फील कर रहा है, या तो कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं आपके इंट्यूशन में, आप क्लटर महसूस करते हो, उस समय आप शांत रहिएगा। उस समय आपके इंट्यूशन ही आपको मदद करेगा। पैसे कैसे कमाने हैं, ज़्यादा सोचो मत। देखिए, चिंता कीजिए आप। चिंता और दुश्चिंता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चिंता कीजिए आप, चिंता करेंगे तभी आप प्रॉपर प्लान कर पाएंगे, आइडियाज़ लेके आ सकते हो, आप डिसीजंस बना सकते हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ। लेकिन दुश्चिंता तभी होती है जब आप उलझ जाते हो, नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं आपके थॉट प्रोसेस से, आपके इलेक्ट्रॉन से। तो आप दुश्चिंता मत कीजिए, इसमें सिर्फ प्रॉपर एक चिंता या तो आइडिया बना के रखिए, लिख के रखिए और उसको ही आप अमल कीजिए। देखिएगा, जो आप फील्ड में हो वहाँ पे आपकी प्रगति होगी, प्रगति के साथ साथ उन्नति होगी और धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ता जाएगा उस पोस्ट में, और बहुत जल्दी आपके प्रमोशंस और बिजनेस एक्सपेंशंस होने वाले हैं उसमें। ओके, सो ऐसा फील होता है जब स्टार कार्ड आया ना आपके लाइफ में, बहुत सारे चीज़, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव है अभी चला गया आपके लाइफ से। उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ डिवाइन बीइंग्स है, डिवाइन एंटिटीज है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बारिश हो रही है, लेकिन जो एक शेल्टर है वो आपके साथ चल रहा है। देव या देवी का कोई शक्ति आपके साथ चल रहा है। तो आप जहाँ पे फंस गए थे ना, वहाँ से निकलने के लिए एक मैसेज आएगा आपकी लाइफ में। नाउ व्हाट यू हैव टू बिकम इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप जहाँ पे भी इमोशंस आपके लगा देते हो ना, जहाँ पे भी ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, अटैच्ड हो जाते हो, आपकी जॉब या बिजनेस हो, आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। इमोशनली होके फील करके कुछ आप क्रिएट करो, लेकिन उससे पैसे कैसे कमाने हैं आपको प्रॉपर एनालिटिकल व्यू में देखना पड़ेगा। यानी कि आपके थॉट प्रोसेस, आपके प्लानिंग, आइडियाज़, विजडम, नॉलेज और शार्पनेस, कम्युनिकेशन, इस पे ध्यान दीजिए। आप कितना कट टू कट बात करते हो लोगों से, कितना प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कार्ड। जो आपके प्रॉफिट के लिए आ रहा है आप उसको मित्र की तरह बुलाइए। जो आपको एब्यूज़ कर रहा है, टॉक्सिसिटी में आपके लाइफ को लेके जा रहा है, नेगेटिविटी आपके बिजनेस में या तो जॉब में लेके आ रहा है, उसको टाटा गुड बाय कीजिए। ये है क्वीन ऑफ सोर्स की कार्ड। कुछ ऐसे इंसान भी आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए, आपके फैमिली बैकग्राउंड से हो सकता है, आपके इन लॉस हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, टाटा गुड बाय। ठीक है, पोलाइट वे में या तो रूड वे में, डजेंट मैटर। बिकॉज कोई अगर आपके लाइफ में, हर्ट मत कीजिए किसी को, कोई अगर आपके लाइफ में बहुत ही अरसों से आपको शोषण कर रहा है, उसको स्ट्रांगली आपको ना करना पड़ेगा। और ये कार्ड है फेमिनिन कार्ड, ये कार्ड है नॉलेज का भी कार्ड। तो आप अगर स्पिरिचुअल लाइन में अगर जाना चाहते हो ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आप देखिए कौन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको इन फ्यूचर में जाके लोगों को हील करवा सकते हो आप, और उसके साथ साथ उसको आप आपके पैशन और मिशन में शामिल कर सकते हो, और जहाँ पे आपको मनी भी मिल सकता है और जहाँ पे आपको आशीर्वाद भी मिल सकता है। मनी एंड ब्लेसिंग्स विल बी बोथ। जब आप किसी को हील करवाते हो, उनका बहुत सारे कर्म भी करता है, आपका पुराने कर्म भी करते हैं, अच्छे काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपका जो गुजारा है उसको चलाने के लिए डिवाइन का भी ब्लेसिंग्स मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। तो कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ पे आप लोगों को मदद कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हो, मेंटरशिप में जा सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, हीलिंग लाइन में जा सकते हो, या तो आप जहाँ पे भी हो, ये सारी लाइंस की बात किया मैंने, आप इन फ्यूचर में जाके देखोगे, उसमें आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। तो थॉट प्रोसेस मुझे लगता है बहुत आपके शार्प हो रहा है, एनर्जी आ रही है आपको, और कुछ आपका जो क्लटर थॉट्स था ना वो स्टेबल हो रहा है। आइडियाज़ एंड प्लानिंग्स में जो भी खामियां थी अभी भरपाई हो जाएगा, और प्रॉपर प्लानिंग आपको फिजिकल रूप में मिलेगा। नाउ 4 ऑफ कप्स, कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटी अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो आपसे लेके गए हैं कोई,
या तो दूर रखा है, आप जो डिज़र्व करते हो, बहुत बड़ा कोई पोस्ट में आपको जाना है, लेकिन फॉर लास्ट 4 मंथ्स टू 4 ईयर्स भी आपने मेहनत की, लेकिन आपको वो पोस्ट हासिल नहीं हुआ। बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, बहुत छोटे छोटे कुछ सक्सेस मिले आपके लिए, आप खुश नहीं हो उसमें, सेटिस्फाइड नहीं हो, और ऐसे करते हुए ना बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो। ये कार्ड है नंबर 4। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी का। और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी तब होगी जब आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होगा। जैसे ये पेड़ है, जो पेड़ का रूट होता है, जड़ होता है, वो जब धरती के बहुत नीचे चला जाता है, वो पेड़ को कोई उखाड़ नहीं पाता है, तूफान भी आके उसको हिला नहीं पाता है, राइट। सो आपका जड़, आपका मूलाधार चक्रा जो इन्वर्टेड लोटस होता है, वो धरती के नीचे जितना ज़्यादा जाएगा, धरती के ऊपर जितना फैलेगा, उतना ही ज़्यादा आपका इमोशनल स्टेबिलिटी होगी और क्रिएटिविटी भी होगी। यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ नंबर 3 है क्रिएटिविटी। तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो दिल से, आपके जो ये प्यार वाली ऊर्जा से, आप पोएट हो सकते हो, आप डांसर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, क्रिएटिव राइटर हो सकते हो, जो भी आप आपके इमोशन से क्रिएट कर रहे हो, उसमें अगर मूलाधार चक्र स्ट्रांग है, आपको कोई डर नहीं होगा, आप ईगो प्राइड में नहीं रहोगे, आप समाज के लिए काम करोगे, पूरा जनता के लिए काम करोगे, और आप देखोगे उसमें ही आपका मनी फ्लो भी होगा। ठीक है। सो आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्राउंड योर सेल्फ। और 4 ऑफ कप्स जो मैंने आपको दिखाया, इस कार्ड का मैसेज ये भी कहता है कि जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, मंत्र जपने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान की बात कर रहा हूँ। सिंपल आप ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, जहाँ पे भी पेड़ हो, घास हो, जहाँ पे आप ग्राउंड को टच कर सकते हो। आपकी मूलाधार चक्र डायरेक्ट ग्राउंड के साथ टच होगा। कोई आसन मत रखिए, घास है तो घास में बैठ जाइए, वहाँ पे ध्यान ऐसे कीजिए, जस्ट एफर्मेशन, या तो स्टार्टिंग में इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर में जो शक्ति है, कोई भी कलर की हो, आप मत कंसंट्रेट करो मूलाधार चक्र में, कोई भी शक्ति हो, कोई भी रूप में आ रहा है, या तो कोई भी रंग में आ रहा है, वो शक्ति धीरे धीरे फैल रहा है पूरा ज़मीन में, और ज़मीन की गहराई तक जा रहा है, और ज़मीन का जो धरती माता का जो ऊर्जा है, वो उसके साथ एक साथ में रेजोनेट कर रहा है। लाइक 2 हाथ एक साथ में जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहा है। मतलब कॉस्मिक ऊर्जा जो ऊपर से आता है और ग्राउंड का जो ऊर्जा नीचे से आ रहा है, वो एक साथ में आपके शरीर के थ्रू एकत्रित हो रहा है। ये आप जस्ट इमेजिन कर लो। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। धीरे धीरे आप जब भी बैठोगे ध्यान में, आपको फील होता जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड और वाइब्रेशन का एहसास होगा आपके अंदर। और इन फ्यूचर में जाके देखोगे, आपके इमोशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप जब हाईएस्ट पोस्ट में जाते जाओगे ना, अपॉर्चुनिटी ऑफर्स आपके पास ऐसे ही आएंगे, और आप बहुत जल्दी उसको ग्रैब कर सकते हो। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनर्जी बैलेंस, एनर्जी का जो एक्टिवेशन है वो। तो फिजिकल रियलिटी में भी बहुत सारी चीज़ क्रिएट हो जाती है। तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 6 होता है सक्सेस एंड विक्ट्री का कार्ड। इसके साथ साथ ये फायर ऊर्जा है, वॉन्ड्स की कार्ड है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहेगा, मेल फीमेल एज पर योर पार्टनर, जो बहुत ही दिनों से ये सोच रहा था, ये तो प्लान बना रहा था जो आपको नहीं पता है। दैट पर्सन वॉन्ट्स टू रिकनसाइल अगेन, सक्सेस एंड विक्ट्री वो हासिल करना चाहेंगे। और ये कार्ड एक सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जब भी आप आपकी लाइफ में, ध्यान रखिए जेमिनी, जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं होते हो, जब तक आप सक्सेस नहीं होते खुद के लाइफ में, पर्सनली, इंडिविजुअली, विदाउट दैट पर्सन्स एसेंस, इफेक्ट, विदाउट दैट पर्सन्स प्रेजेंस एंड इफेक्ट, इंडिविजुअली जब आप क्रिएट एंड रिक्रिएट करते हो आपके लाइफ को, खुद एक ऊंचाई तक लेके जाते हो, वो पर्सन खींचा चलाएगा। गॉट इट? आप अगर बैठ के रोते हो, वीडियो गेम खेलते हो और सिर्फ मूवी देखते रहते हो, सिर्फ टैरो रीडिंग ही देखते रहते हो और सोचते हो कब मेरा सक्सेस होगा, कब ये होगा वो होगा, मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, नहीं होगा, वो नहीं आएंगे आपके पास। वो तब आएंगे जब आप खुद कुछ बनेंगे।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं, उनका चाहिए ऐसा है कि सक्सेसफुल हो आप, आपके अंदर वो फायरी ऊर्जा हो, आप बैठे मत रहो। वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है, वो बहुत ही फिजिकल एक्टिव पर्सन है जो एक्सरसाइज करना पसंद करते, घूमना पसंद करते, ट्रैवलिंग पसंद करते, एडवेंचर पसंद करते, ट्रैकिंग पसंद करते, डीप डाइव सी, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये सब पसंद करते हैं। तो आप अगर उनके लेवल तक खुद की एनर्जी को वाइब्रेट नहीं कर पाते हो, वो भी दूर से ही टाटा गुड बाय करके चला जाएंगे। तो आप अगर उनको फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हो, प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दिस। ओके, सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ अगेन, आपका स्पाउस, आपका लव पार्टनर जो भी आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट में, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग फॉर यू, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू डू विथ यू। हाँ, मैरिज। ओके, हायरोफेंट कार्ड, साफ साफ ये कार्ड कहता है कि एक नया चेंज हो रहा है उनके लाइफ में। डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स है उनके थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है, करेक्ट। तो ये कार्ड इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आप अगर आपकी शिव और शक्ति को ढूंढ रहे थे, कौन है मेरा बेटर हाफ, ओके, तो जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, जिसके साथ आपका थोड़ा सा अनबन हो चुका है, नो कांटेक्ट में हो सकता है, सो वो इंसान आपके लाइफ में फिर से प्रवेश करेंगे। ये तो मैंने कह चुका हूँ। और कैसे करेंगे, एक है फिजिकल एक्टिविटी, रिकॉग्नाइजेशन, सक्सेस खुद के लाइफ में, और स्पिरिचुअल पावर। जितना ज़्यादा आप मंत्र जप या तो ध्यान या तो जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हो, उसका एक संकल्प बनाइए। ओके, ये है एजुकेशन का सिस्टम। ये एक डिवाइन एजुकेशन है जो हम फिजिकल लेवल में इसको, हमारी जो फिजिकल रियलिटी है उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब आप ध्यान करते हो या तो कुछ पूजा की बुक पढ़ते हो या तो कोई भी धर्म की बुक पढ़ते हो, जो भी आपका धर्म है उसका बुक्स पढ़ रहे हो आप, धीरे धीरे आप क्या करते हो पता है, आपके अनकॉन्शियस लेवल में जो नॉलेज है, जो आपका कॉन्शियस ब्रेन को नहीं पता है, ये अनकॉन्शियस नॉलेज आपकी आकाशिक फील्ड में है। ओके, सो आकाशिक फील्ड से आपकी कॉन्शियस ब्रेन तक धीरे धीरे ड्रॉप होके आता रहता है। आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, वो अनलॉक रहता है, वो लॉक रहता है। और आप कैसे अनलॉक करते हो, जब आप ध्यान साधना या तो स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, प्रैक्टिसेस करना, जब ये करते हो, ये जो हायरोफेंट कार्ड का ये मेन कैरेक्टर है, ये कोई बाहर का बाबा संत नहीं है, ये आपके अंदर का ही वो स्पिरिचुअल पावर है जो डिवाइन से जुड़ा हुआ है। आपकी आकाशिक बॉडी, आपकी हायर सेल्फ जो डिवाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन माया का जो चादर है, माया का चादर ये कट ऑफ कर देता है उसको। माया का चादर में छेद कैसे करते हैं हम, जब हम स्पिरिचुअली स्मार्ट बनते, स्पिरिचुअली अवेयर होते, कॉन्शियसली अवेयर होते कि क्या चल रहा है इस धरती में, इस दुनिया में। तो ये कार्ड ऑल ओवर एस्पेक्ट में दिखा रहा है, जितना आप स्पिरिचुअली अवेयर बनेंगे, आप आपके पार्टनर को उतना ज़्यादा करीब कर पाएंगे। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है, हमें कहते हैं ना 7 जन्म का संबंध रहता है उनके साथ। कहावत हो या तो रियलिटी हो, जो भी हो, बट हाँ, किसी के साथ जो संबंध रहता है पिछले जन्म का, वो आपके साथ उस व्यक्ति का है जिसके बारे में आप सोच रहे हो अभी या तो फील कर रहे हो आप। और ये कार्ड तभी आएगा जब आपका उनके साथ कुछ इस जन्म का बहुत ज़्यादा गहराई का रिश्ता होने वाला है या तो हो चुका है। ठीक है, तो आइए जानते हैं और क्या आ रहा है आपके फ्यूचर के लिए। कोई है जो अपना इमोशन और थॉट अभी शो नहीं करना चाहेगा, बिकॉज इमोशन और थॉट में कुछ बैलेंस नहीं है उनका। आप मैसेज करोगे, मैसेज का जवाब नहीं देगा, या तो जवाब भी देगा तो बहुत ही कोल्ड सा जवाब हो सकता है। वो इंसान अभी एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है या तो गुजर रही है जहाँ पे वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा। उनको ऐसे हालात में छोड़ दीजिए आप डरिए मत, वो कहीं नहीं जा रहा है या तो नहीं जा रही है। आपको ऐसा फील अगर होता है कि वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा, दूर चली जाएगी, आप अगर बात नहीं करोगे, तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी उन्नति पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा, तो धीरे धीरे वो इंसान भी, उनका जो ये क्लटर्ड माइंड है, जो देखना चाहता है बट देख नहीं पा रहा है, जो फील करना चाहता है बट फील नहीं कर पा रहा है, ये जो कन्फ्यूजन है उनके अंदर, सटीक जो एक सिद्धांत होता है वो जो ले नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ
her or his cluttered thought. उससे आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा. उनको प्रोवोक मत कीजिए, उनको पोक मत कीजिए. उनके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे वो खुद फंसी हुई है. ये तो फंसा हुआ है. तो वो जब तक ना अपना इंट्यूशन की सुनेगा तब तक ये जो सिचुएशन है यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा. नंबर 2 होता है चॉइस और बैलेंस का, और सोर्ट कार्ड है. ये उनकी मेंटल बॉडी का सही चॉइस करने का समय नहीं है कि आपको मैसेज करे तो बात करे. जो आप लोगों के बीच एक बॉन्डिंग था उसमें जो दरारें थी उसके बारे में डिसीजन ले. अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे. सो दिस इज़ द स्टेलमेट टाइम, क्रॉस रोड टाइम कि क्या करे, किसकी दिशा में जाए, क्या बोले किसको. या तो मम्मी पापा का सुने, या तो आपका सुने, या तो नया गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड का सुने, या तो आपका सुने. जो भी है आप उनको अभी कुछ मत बोलो, कुछ डिसीजन नहीं लेंगे वो. लेकिन ये कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है. ये कहता है कि ये जो चांद है जब तक ये फुल मून आ जाएगा, नेक्स्ट फुल मून में देखिए जो अभी ये गुरु पूर्णिमा भी आ रहा है, तब तक या तो उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे. आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, उनका भी इंट्यूशन पावर हायर अप होगा. उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आपके ऑल ओवर एस्पेक्ट में आते आते उनका भी चेंजेस होगा. तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन तभी होगा जब उनका इंट्यूशन उनके क्लटर माइंड को मैसेजेस देंगे अबाउट यू. उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. फॉर सिंगल वर्ड्स कमिंग फॉर सिंगल, लेट्स सी द टेम्परेंस कार्ड, समबडी इज कमिंग टू हील यू. कोई एंजेलिक पर्सन, और इनके साथ आपका इस जन्म का नाता नहीं है. बहुत सारे जन्म के बाद आप मिलने वाले हो जो आपको इमोशनली हील करने वाला है और आपका सोल ग्रोथ में वो मदद करने वाला है या तो मदद करने वाली है. ये एक स्पिरिचुअल पावर आप दोनों के बीच में पहले से ही था. जब भी आप उनको देखोगे या तो देखे हो, आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हो. मुझे लगता है कि मिल चुके हो बहुत सारे लोग. आपको स्पिरिचुअल पावर महसूस होता है आप दोनों के बीच. तो ये कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है जो कहता है कि जैसे आप उनके साथ मिलोगे आपका बहुत जल्दी कर्म करता जाएगा. क्योंकि कुछ ऐसे अंश है उनके एनर्जी लेवल में, शक्ति के रूप में, जैसे आपके ऑरा में आएंगे वो. जैसे आप उनके बारे में सोचोगे भी, उनको फील करोगे भी, आपका पुराना ब्लॉक्ड इमोशंस धीरे धीरे ओपन अप होता जाएगा. आप फ्रेश फील करोगे. आपको स्ट्रेस फील होता था, जब उनके बारे में सोचोगे आप फ्रेश फील करोगे. आप ऑफिस में, जॉब में या तो बिजनेस में या तो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पे भी आप बोलना चाहते थे, कुछ आपका प्रेजेंटेशन देना चाहते थे लेकिन आप दे नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ क्लटर थिंग, वो धीरे धीरे हट जाएगा. आपका कम्युनिकेशन पावर अप हो जाएगा. आपका कनेक्शन लोगों के साथ बहुत अच्छा होता जाएगा. तो ये प्रॉपर एक डिवाइन मैसेज है, डिवाइन बीइंग है जो आपके साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ने वाले, और आप दोनों एक साथ में मिल के आप दोनों का पुनर्जन्म का जो ये लिखा झोंका है ये सब मिटा सकते हो. मतलब ये जो जन्म है आपका ये अंत कर सकते हो एक साथ, दोनों को हील करते हुए एक साथ आप आगे बढ़ सकते हो. और जितना भी आपका सोल मिशन था आपको नहीं पता था, आपके एंजल को पता था, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता था, लेकिन जब आप उनके साथ जुड़ोगे धीरे धीरे वो अनलॉक हो जाएगा और इस जन्म को आप बेहतर बनाओगे उनके साथ. और सोल जर्नी के साथ साथ इस जन्म का ही अंत कर सकते हो आप उनके साथ. टेम्परेंस कार्ड, देवदूत आपको गाइड कर रहे हैं. जो एंजल कहते हो आप या तो जो भी शक्ति का नाम ले लो, आप दोनों को एक साथ में लाने के लिए देवदूत आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप दोनों और जन्म मत लो. ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे फॉल डाउन से गुजर चुके हो, बहुत सारे ट्रॉमाटाइज सिचुएशन से आप गुजर चुके हो. सो अभी एक ऐसा डिसीजन बनाइए, एक ऐसा इंसान को अट्रैक्ट कीजिए जो आपके सोल ग्रोथ में मदद करे आपकी. ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और डीपर लेवल टैरो अगर आपको सीखना है आप मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, कनिष्का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम स्पिरिचुअली डिवाइन मैसेज रीड करते टैरो कार्ड के माध्यम से. आकाशिक रीडिंग एवं आकाशिक टैरो रीडिंग भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, जो बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है. वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी को क्लब करके ये कोर्स हमने बनाई है. और सर्टिफिकेशन के साथ आप लोगों को मेंटरशिप दिया जाता है, आप लोगों को गाइड किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फर्स्ट एंड हेल्प अदर्स. जाने से पहले ऑल द बेस्ट. ओम नमः शिवाय.